भारत के उड़ीसा राज्य के घने जंगलों में एक ऐसी जनजाति रहती है जो आज भी दुनिया से लगभग कटी हुई है, जिनकी परंपराएं, पहनावा और जीवन शैली हजारों साल पुरानी लगती है। इन्हें कहा जाता है बोंडा आदिवासी। इनकी वेशभूषा, पहनावा अफ्रीका की मसाई जनजाति से मेल खाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बोंडा जनजाति का संबंध अफ्रीका से है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि बोंडा जनजाति के शारीरिक लक्षण जैसे छोटा कद, गहरी त्वचा और चेहरे की बनावट अफ्रीकी जनजातियों से मिलती जुलती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार बोंडा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, जो हजारों साल पहले से यहाँ मौजूद है। नमस्ते, अभी मैं हूं उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में और मैं पहुंचा हूं बोंडा घाटी में, जहां पे बोंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। तो आज मैं आपको बोंडा आदिवासी जो हैं उनको दिखाने वाला हूं। ये जो आदिवासी हैं ये सबसे पुराने समुदाय के लोग माने जाते हैं और आज भी ये दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये है बोंडा हिल्स, जिसके ऊपर वो जो आदिवासी हैं रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, उन लोगों से बात करेंगे। हालांकि वो कैमरे से डरते हैं और कैमरा देखते ही भागते हैं। तो देखते हैं कैसा आज मंजर होने वाला है। अभी हम जिस रोड से होते हुए जा रहे हैं बोंडा ट्राइब की तरफ, ये 2004 से पहले रोड नहीं था, पूरा कच्चा था। हमारे साथ हमारे जो टैक्सी के ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये जो रोड है ये 2004 में बना है। हाँ, 2004 में। और उससे पहले ये रोड पूरा कच्चा में मीटिंग में चल रहा था, कोई किचू नहीं था, पूरा कच्चा था। पूरा कच्चा। तो उस समय यहाँ पे कैसे जाया जाता? आप तो पहले से आ रहे होंगे ना यहाँ पे? हाँ, पहले से आ रहा हूँ। तो उस समय क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये नक्सलाइट एरिया था, पूरा नक्सलाइट एरिया था। तो यहाँ पे आने में डर भी लगता होगा। हाँ, डर भी लग रहा था, कोई बनाने के लिए भी नक्सल नहीं दे रहा था ये अच्छा। रास्ता। बाद में बीएसएफ कैंप हुआ, बीएसएफ कैंप होने से बाद वो रास्ता बनाने के लिए। अच्छा, बीएसएफ कैंप ने यहाँ पे रह के ये रास्ता बनवाया है। हाँ, तो वो लोग क्या करते थे, क्यों नहीं बनने देते थे? वो सरकार का कोई इसका दुश्मन होगा, कोई लड़ाई करने के लिए। उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि अगर ये रोड बन जाएगा हाँ। तो यहाँ पे सरकार पहुंच जाएगी। और जो नक्सलवादी होते हैं उनका आम जनमानस से कोई कुछ लेना देना नहीं है। उनकी जो लड़ाई होती है वो सरकार से होती है। वो इसलिए इस रोड को तोड़ दिया करते थे, जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि जैसे सरकार इस रोड को बनाती थी और वो क्या है कि फिर रात में रोड को तोड़ देते थे। रात में ऐसे करके क्या हुआ, फिर बाद में यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ी और फोर्स ने रह के इस रोड को बनवाया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 2004 से पहले इस एरिया में कितनी ज्यादा दिक्कतें थी। अभी हम बोंडा घाटी में हैं और घाटी काफी खतरनाक है। इसका जो रोड है वो भी काफी खतरनाक है। अभी गवर्नमेंट ने रोड बना दिया है, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचना असंभव था, नामुमकिन था। यहाँ पे बाहरी व्यक्ति नहीं पहुँच पाता था और इसीलिए ये लोग अपनी संस्कृति को बचा के रखे थे। मतलब आज भी इनकी संस्कृति इसी वजह से बची है क्योंकि यहाँ पे बाहरी लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा टफ है, अभी गवर्नमेंट रास्ते का काम हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो अब वैसे भी बाहरी लोगों से इतना कनेक्ट नहीं होते हैं। इनको हिंदी नहीं आता है, ये अपनी लोकल लैंग्वेज यहीं की बोलते हैं। तो अगर आपके साथ कोई लोकल गाइड है, मतलब हमारे साथ कोई लोकल है यहाँ का बंदा जो उनसे बात कर सके, तो ये बात करते हैं, वरना इनको समझ में नहीं आता है। यानी ये इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इनको बाहरी दुनिया का कुछ पता नहीं है। अपनी संस्कृति को आज भी अपनाए हुए हैं। हम लोग अभी चल रहे हैं, पूरा जंगल से होते हुए रास्ता है। भाई कितना नीचे से आ रहे हैं आप? कितना नीचे से आ रहे हैं? मार्केट से आ रहे हैं, बाजार से? हाँ, पैदल आ रहे हैं। इसमें क्या लाए? इसमें मैदा। इसमें आटा है, आटा मतलब खाने के लिए आटा लेके आए हैं। तो ये मैदा बता रहे हैं। हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा? हिंदी आता है समझ में? नहीं आता। इनको हिंदी आता नहीं है। तो खाने पीने का सामान लेके आए हैं बाजार से। गांव कितना दूर है अभी? दांतीपुरा गांव। इनको हिंदी नहीं समझ में आता है भाई। अच्छा, ओ मंडिया, ये क्या चीज है? वो जऊ रहता है ना, मंडिया। अच्छा, तो मंडिया में वो पूरा ये जो इसे बना के वो लोग खाता है। ये हाँ, भैंस का है वो। अच्छा,
और ये देखो बिल्कुल पैदल इस तरह से धीरे धीरे चलते रहते हैं, बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है। अच्छा है, अच्छा। हाँ, हिंदी नहीं समझ में आता भाई। इनको बहुत है? भोले लोग हैं भाई, बहुत भोले लोग ये हैं। इनके आइटम में जो बैग में है ना, खाने की चीजें हैं, मिंडिया बोलते हैं, हाँ। वो नीचे से लेके आए हैं और ये फिर ऊपर जाके फिर खिचड़ा विचड़ा बना के खाएंगे। चलो हम आपके गांव में चलते हैं, आते हैं, चलो। ठीक है। ये इस गांव का एक देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ इनके कच्चे घर बने हुए हैं और यहाँ ये कुछ पथरीला सा रास्ता है। तो घर का पूरी तरह से कच्चे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो टीन सेट है वो यहाँ पे देखेंगे तो ये टीन सेट ये लोहे का पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये वाला आप देख रहे हैं ये सीमेंटेड है। तो घर इनके पूरे कच्चे होते हैं और एक छोटा सा यहाँ पे गेट होता है जिसके अंदर यहाँ से जाया जाता है। इस तरह के इनके घर हैं और लाल कलर से इनको कलर किया गया है। तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह की इस गांव की गलियां हैं जिनसे होते हुए अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। किसी ऐसे इंसान को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे हिंदी बोल सके, यानी हमसे बात कर सके हिंदी में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती है, वो यहाँ के लोकल भाषा बोलते हैं। तो हम किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं यहाँ पे इस गाँव में जो हिंदी बोल सके और हमको अच्छे से समझा सके। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके थे इस गाँव के वार्ड मेंबर के पास, जिनका नाम था सुकुरी मुदली। तो इनको हिंदी तो नहीं आती थी, लेकिन ये अपना गांव घुमाने के लिए हमें एग्री हो गई थी। अब हम इन्हीं के साथ इनके गांव को घूमने वाले थे। यहाँ पे इनका अनाज है जिसको ये लोग खाते हैं। ये देखो, ये है कुछ बाजरे की तरह है, लेकिन इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये क्या है? हैं? अच्छा, तो ये इनका अनाज है जिसको ये लोग खाते हैं। तो ये खाते किस तरह से हैं? ये मिल अभी कूटेगा, कूट के, ठीक है। हाँ, कूट के वो लोग बनाएगा, पाउडर बनेगा, ठीक है। पाउडर बना के ये गर्म पानी में मिला के ऐसे घाटेगा, घाटने से वो पाक हो जाएगा। अच्छा, उसको खाएगा वो लोग। वो मतलब पीते हैं उसको? ये पीते नहीं पिएगा, फिर वो पूरा मट्टा आटा जैसे मट्टा बनेगा। ठीक है। हाँ, जो आटा जैसे हम ऐसे लगा रहे हो ना, पानी डाल के जो मिक्स करने से पूरा पूरी जैसे बना रहे हो ना, जो ऐसे होता है वो लोग क्यों करने से, वो गर्म पानी से इसे गर्म पानी डाल देगा। गर्म पानी वो जो होगा ना, वो गर्म पानी में डालने के ऐसे घेरेगा, घेरने से वो हो जाएगा वो अंडा, वो सीख जाएगा ना, अंदर में सीख जाएगा। अच्छा, सीख जाएगा वो? हाँ, सीख जाएगा। आग में उसको सेकेंगे, हाँ, फिर उसको खाएंगे। मतलब इसका रोटी बनाते हैं, रोटी जैसा ही बनाते हैं, उसको ये लोग खाते हैं। तो ये इनका अनाज है। यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा मेहनत कर रही हैं, पूरा घर का पूरा काम यही करती हैं। और यहाँ पे इनका छोटा सा घर है जिसके अंदर इनका ये यहाँ पे सामान रखा हुआ है, किचन है और यहाँ पे एक और कमरा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके गेट देखो लकड़ी के, कितने खूबसूरत ये गेट बने हुए हैं जिनके ऊपर बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है। और ये है इनका छोटा सा घर कच्चा जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। गांव में जाने से पहले ये तैयार हो रही थी, जो इनके आभूषण हैं उनको पहन रही थी, क्योंकि ये इनके पारंपरिक आभूषण हैं जिनको ये लोग हमेशा पहन के रहते हैं। अभी ये काम कर रही थी तो इस वजह से इन्होंने उतार दिए थे। अब ये हमारे साथ गांव में जा रही हैं घूमने के लिए, तो ये सारे आभूषण पहन के जाएंगी और यही इनको बिल्कुल अलग बनाता है। क्योंकि ये जो जनजाति है, ये जो आदिवासी हैं, इनकी जो वेशभूषा है, इनका जो पहनावा है, यही सबसे अलग है। भारत में इस तरह का पहनावा और आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यही इनका जो कल्चर है, ये इनको बिल्कुल अलग बनाता है। ये जो पहन रही हैं, एक तरह से इनका ये आभूषण होता है और ये पूरा ये जो है, ये सिल्वर का बना हुआ होता है जिनको ये लोग पहनते हैं। तो यही है इनके आभूषण जिनको ये लोग पहन के रहते हैं और ये काफ़ी वेटेड होते हैं, मतलब काफ़ी भारी होते हैं। देखने में आपको हल्के लगेंगे लेकिन ये बहुत भारी होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इनका भी वेट लगभग 200-250 ग्राम है और इन्होंने 3-4 अपने गले में पहने हुए हैं। तो इस तरह से ये लोग रहते हैं, जिसमें इनके अभी अगर मैं बात की जाए गर्दन की, तो गर्दन के अंदर इन्होंने
3 कड़े पहने हुए हैं जो काफ़ी हैवी हैं। तो इनका वेट अगर देखा जाए तो लगभग आधा किलो से ज़्यादा है, जिसको ये लोग हमेशा पहन के रहते हैं। तो यही है इनकी संस्कृति, जिसको ये अभी तक जीवित रखे हुए हैं। और ये जो माला आप देख रहे हैं, ये मोतियों की माला है जो ये पहनते हैं, और साड़ी ऊपर पहनते हैं। और साड़ी तो इन्होंने अभी पहनना स्टार्ट कर दिया, पहले ये लोग साड़ी नहीं पहनते थे। और नंगे पैर रहते हैं, पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। देखो पूरे नंगे पैर इस तरह से रहते हैं, पूरा जीवन नंगे पैर ये लोग रहते हैं। घर देखे थे वही जैसे पेट्रोल पंप क्या नाम है? अभिजीत। हैं? अभिजीत अभिजीत। ओ, ये क्या है? सकवाड़ी। गांव काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग अभी कोई हाट मार्केट गए हैं, कोई अभी खेतों में गए हैं। ज़्यादातर सभी लोग बाहर हैं। महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा काम करती हैं, महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। तो महिलाएं भी अभी यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ शाम तक इन लोगों का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे पूरा आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये जो बोंडा जनजाति है, जो हमारे भारत में पाई जाती है, जो अभी बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। बहुत कम लोग ये बचे हुए हैं, तो इनको बचाने का सरकार बेहद प्रयास कर रही है। तो उन्हीं के साथ हम लोग हैं। तो यहाँ पे एक कच्चा घर बनना है। घर को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। देखो यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों को ऊपर डाला गया है और नीचे पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिपाई पुताई की है पूरा रेड कलर से, और इसके ऊपर लकड़ी को डाला गया। लकड़ी के बाद इसके ऊपर खपरेल डाली जाएगी, जिसको हम लोग टीन सेट भी बोलते हैं। तो उसके बाद इनका ये जो घर है वो तैयार होगा। अभी बारिश का मौसम नहीं है, तो अभी से ये लोग अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे होती है। तो बारिश के समय में फिर इनके घर नहीं बन पाते हैं। कुछ लोगों ने अभी पक्के घर भी बना लिए, लेकिन ज़्यादातर ये जो लोग हैं कच्चे घरों में रहते हैं। मेरे साथ में जो 2 महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये बोंडा आदिवासी की महिलाएं हैं, और इनकी जो पहचान है, इनका पहनावा है। आप लोग देख रहे होंगे इन्होंने जो पहनावा पहना हुआ है, ये देखोगे तो ये काफ़ी वेटेड है। इनके अगर गले की बात करूं तो पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मटेरियल लगभग 3 से 4 किलो है। ऊपर देखोगे तो मोतियों की माला है, और कानों में इन्होंने जो कुंडल पहने हुए हैं, ये पीतल के हैं, न कि सोने के। तो यही इन लोगों की पहचान होती है। बोंडा आदिवासी बिल्कुल अलग महिलाएं दिखती हैं। आप कहीं पे भी देखोगे ना, इस तरह की महिलाएं नहीं दिखती हैं। और हमारे भारत में ये जो आदिवासी हैं बहुत कम पाए जाते हैं। ये आदिवासी सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेंगे। लोग ज़्यादातर इन आदिवासियों को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे भारत के नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं, क्योंकि इनका जो पहनावा है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये हमारे भारत के ही हैं, और इस तरह के ज़्यादातर आदिवासी हमारे यहाँ कम है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये अफ्रीका से आए, मतलब इनके जो पूर्वज हैं वो अफ्रीका से आए हुए हैं, लेकिन ये लोग यहीं के हैं। ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग इस गांव को घूम रहे हैं, बोंडा आदिवासियों का ये जो गांव है इसको। बोंडा समाज के अपने कड़े नियम होते हैं। यहाँ शादी की परंपराएं भी अलग हैं। अक्सर महिलाएं उम्र में पुरुषों से बड़ी होती हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे सजा दी जाती है। पहले ये जनजाति काफी आक्रामक मानी जाती थी और बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बोंडा लोग अफ्रीका से आए हैं? इनका रंग रूप और चेहरे की बनावट कुछ हद तक अफ्रीकी लोगों से मिलती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इनका सीधा संबंध अफ्रीका से साबित नहीं हुआ है। हालांकि हजारों साल पहले इंसानों का माइग्रेशन अफ्रीका से हुआ था, इसलिए कुछ समानताएं दिखना स्वाभाविक है। लेकिन ये कहना कि बोंडा सीधे अफ्रीका से आए हैं वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्रा है। शुक्रा, आपको हिंदी आता है? हाँ। आपके गांव का क्या नाम है? गांव का मुदलीपुरा है। मुदलीपुरा। हाँ। डिस्ट्रिक्ट मानकानगिरी। मलकानगिरी। ब्लॉक खोरीपुर। ब्लॉक खोरीपुर। तो यहाँ पे जो आप लोग रह रहे हैं, सारे जो आदिवासी हैं, वो कौन से आदिवासी हैं? कौन सा आदिवासी बोले? मुंदलीपुरा बोंडा घाटी है। बोंडा घाटी है। और बोंडा घाटी में आप सारे बोंडा आदिवासी हैं। हाँ, बोंडा आदिवासी। ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने जो पोशाक पहनी है, अभी आपकी जो नई महिलाएं वो भी पोशाक पहनती हैं? मिलता है कि ना मिलता है मेरे को क्या मालूम है सारे। नहीं, जो आपकी नई जो मतलब महिलाएं हैं, जो अभी जवान है, वो पहनती हैं क्या इनको? कैटा
एबे जो जन्म वाले टोकी मन तारा पिंदवे की नहीं नहीं फिनबो नहीं वो नहीं पहनती हैं। नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो देखो जैसे ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये पहने हुए हैं। ये जो जितने भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने ये पोशाक पहनी हुई है। लेकिन आधुनिक युग में जो नया मतलब मॉडर्न वाला जो जमाना है, उसमें ये लोग नहीं पहनते हैं। जैसे ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने पहने हुए हैं, इन्होंने नहीं पहने हुए। लेकिन जब इनका पर्व होता है, आपका पर्व कब होता है? पर्व नहीं पता? पर्व 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 आम पर्व केब कहिसी यात्रा इनका जब पर्व होता है ना, त्योहार जिसको बोलते हैं, तब ये सारे लोग ये वेशभूषा मतलब पहनते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पे ये वेशभूषा खत्म होती जा रही है। आधुनिक युग में सारे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जिसमें ये लोग भी मॉडर्न हो रहे हैं। पहले ये लोग ऐसे ही रहा करते थे, धीरे धीरे ये पूरी जनजाति खत्म होती जा रही है। अभी बहुत ही रेयर ये जनजाति बची हुई है इस तरह की, जो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस तरह का इनका पूरा पहनावा है। और ये इस गांव की, ये इस गांव की कौन है? वार्ड मेंबर वार्ड मेंबर हैं, मतलब सरपंच से जो नीचे रहते हैं। अच्छा, ये इस गांव की वार्ड मेंबर हैं। तो यही हमको घुमा रही है। ये इस गांव की मुखिया। आपका क्या नाम है? सुक्री मंदिर। सुक्री मंदिर। ये हैं इस गांव की मुखिया, जो हमें इस पूरे गांव को भ्रमण करा रही हैं, दिखा रही हैं। और इन्होंने ये सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि अभी सारे लोग, ज्यादातर लोग खेतों में गए हैं या फिर बाजार में गए हैं, और कुछ लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। ज्यादातर सब लोग अपना शाम को इकट्ठा होते हैं, सुबह सुबह ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं काम के लिए ना भाई, ऐसा है? आप लोग तो जंगल में जा रहे हैं। हाँ। जंगल में जाके ना रात में 5 से 6 आता है। अच्छा, मतलब आप अभी जाएंगे फिर शाम को, रात में? हाँ, शाम को रात में आएगा। पूरा दिन आप जंगल में अपना काम करते हाँ। हैं। ये हमें यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे छोटा सा एक प्राइमरी स्कूल है ना? सर प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है। हाँ, तो आप उसमें टीचर हैं? सर टीचर है ना? सर टीचर है सर। एसएम सर से सर। तो आप हिंदी सिखाते हैं बच्चों को या लोकल लैंग्वेज, यहाँ की लोकल भाषा या हिंदी? आइए। क्या सिखाते हैं? कौन भाषा लोगे पाठ पढ़ेला पिला मन के? मेरा खाली बोंडा भाषा है सर। उसका खुद का हाँ, बोंडा भाषा है। जो हमें कोता है उससे अनुसार आएगा सर। अच्छा, मतलब ये बोंडा भाषा ही सिखाते हैं? हाँ सर। हिंदी में नहीं? नहीं, हिंदी में नहीं सर, खाली बोंडा भाषा है। कितना बच्चा है अभी स्कूल में आपके? आइए। कितने बच्चे हैं स्कूल में? हमारे 28 है सर। 28 बच्चे हैं हाँ स्कूल सर। में। अच्छा, तो वो कितने तक स्कूल है? 5 तक, 5 तक? 5 आता है। 5 तक? आइए। 5 क्लास तक स्कूल है। आइए, 5। तो आप यहीं इसी गांव के हैं? सर इसी गाँव के मेरे। इसी गांव के? सर। अच्छा, तो ये इसी गांव के हैं और ये टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए। और क्योंकि ये जो गांव है काफी दूरी पे है, यहाँ से जो मेन मार्केट है बहुत दूर है, और यहाँ आने का भी साधन नहीं है। आइए। आप गवर्नमेंट की तरफ से? सर गवर्नमेंट रहता है सर। गवर्नमेंट हो जाते हैं, ओटे पूरा डेली सब ओके। क्या क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट तरफ से काम कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आइए। काम कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट तरफ से काम कर रहा है। ये इस बच्चे लोग को पढ़ा रहा है, उसका लैंग्वेज में वो उसको पढ़ा रहा है। अच्छा, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है बोंडा, सर बोंडा जो लैंग्वेज है उसमें ये यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग हमसे अलग जरूर हैं, लेकिन शायद हमसे ज्यादा सच्चे हैं। ना दिखावे की दुनिया, ना भागती हुई जिंदगी, बस प्रकृति के साथ एक सीधा और सादा रिश्ता। हम उन्हें पिछड़ा कहते हैं, लेकिन क्या सच में वो पीछे हैं, या फिर हम अपनी दौड़ में कुछ ज़रूरी चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं? उनकी हंसी में एक सुकून है, उनकी ज़िंदगी में एक संतुलन है, जो शायद हम कहीं खो चुके हैं। आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो सिर्फ कैमरे में कुछ तस्वीरें नहीं, बल्कि दिल में एक सवाल लेकर जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये पहचान, ये संस्कृति वैसी ही रह पाएगी? बोंडा जनजाति सिर्फ एक जनजाति नहीं है, ये एक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। शायद हमें इन्हें बदलने की नहीं, बल्कि इन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये खो गए तो सिर्फ एक जनजाति नहीं, बल्कि इंसानियत का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा। ठीक है जी, नमस्ते।